छोटी सी कैपिटल लेके आए हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का सपना देख रहे हैं, तो क्या ये सपना सच में पूरा हो सकता है? क्या सिर्फ कैपिटल एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको कोई भी बड़ा आदमी बनने से, बड़ा काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाएगी? तो मैं आंसर देना चाहूंगा इस क्वेश्चन का, और सही जवाब है जी नहीं। कैपिटल सिर्फ एक बात है जो स्टॉक मार्केट के काम में आती है। ध्यान से देखेंगे इस बात को, क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं कल मार्केट जो है गैप अप ओपन होने वाला है, हम सब जानते हैं कल मार्केट गैप डाउन होने वाला है, लेकिन क्या हम ट्रेड कर पाते हैं? अगर हाँ तो क्यों कर पाते हैं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं कर पाते? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनको ध्यान में रख के कोई भी व्यक्ति एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। तो वो 3 चीजें क्या होंगी उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो इन 3 चीजों के ऊपर ध्यान देते मेरे भाई। सबसे पहली बात है कैपिटल, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि क्या मेरे पास पूंजी कितनी है, मैं पैसा कितना लगाना चाहता हूँ। तो कैपिटल के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे हम, वो है हमारी करेज। क्या मैं इस समय पैसा लगाने की ताकत रखता हूँ? मुझे लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन आपने नोट किया होगा कई बार आपको पता होते हुए भी आप बाइंग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अंदर से लग रहा है कि यार क्या पता अभी खरीदूं या नहीं खरीदूं। ऐसा लग रहा है कि यार मैं खरीदूं, उसके बाद कहीं गिर ना जाए। तो किसके ऊपर बात करें? क्या हम कैपिटल के ऊपर बात करें? नहीं, हम बात करें करेज के बारे में। क्या आप अंदर से वो चीज को डिसाइड कर पाए, और डिसाइड कर पाए तो क्या आप उसके ऊपर एक्शन ले पाए? तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है करेज, और तीसरी शायद उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्किल। स्किल, जी हाँ, मैं अब बात करना चाहता हूँ आपकी स्किल कैपिटल के ऊपर। देखिए, पैसे की कैपिटल के बारे में तो आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस है स्किल कैपिटल के ऊपर। एक व्यक्ति जिसकी जेब में केवल 10,000 रुपए है, उसके पास स्किल कितना होना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। तो ध्यान से सोचिएगा इस बात को, एक बार ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपको रियलाइज होगा कि एक व्यक्ति जिसके पास पैसा कम है, उसके पास दूसरी चीजें ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो इस बात को कंपेंसेट कर सके। जिसके पास कैपिटल कम है, उसके पास करेज ज्यादा होनी चाहिए, उसके पास स्किल ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए। तो ये करेज कहाँ से लाए? तो करेज का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा समय आप स्टॉक मार्केट में बिताएंगे, उतना ज्यादा आपकी स्टॉक मार्केट से दोस्ती होगी, उतना ज्यादा आप करेजियस व्यक्ति बनेंगे जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आएंगे। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और इसके ऊपर स्किल के ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन मैं आपको किसी कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको एक कोर्स कर लेना चाहिए। मैं आपको उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके ऊपर ध्यान देते। तो सुनिएगा, सपोज करते मुझे दवाई का एक बिजनेस शुरू करना है, और मैं दवाई रिटेल शॉप ओपन करना चाहता हूँ। बहुत डिफिकल्ट बिजनेस नहीं, बहुत सिंपल बिजनेस है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति का काम ये होगा कि वो सबसे पहले किसी एक दवाई की कंपनी में जाएगा, कुछ महीने वहां पे जॉब करेगा, और वो सीखेगा दवाई रखी कैसे जाती है, एक्सपायरी डेट्स वाली दवाइयाँ छाटी कैसे जाती है, और उन दवाइयों को कैसे कस्टमर को दिया जाता है। तो ये काम किसका है? ये काम है उस व्यक्ति का जिसको ये बिजनेस शुरू करना है। तो क्या आप केवल एक ग्राहक बन के आए हैं स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में? क्या आप सिर्फ एक इन्वेस्टर बन के आए हैं, या आप उससे बड़ा रोल कोई अज्यूम कर सकते हैं, आप उससे बड़ा रोल प्राप्त कर सकते हैं? तो उस बड़े रोल के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो गेम के अंदर खेल रहा होता है, उसके पास हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उसके पास हमेशा ज्यादा अच्छे मौके आते हैं। कैसे? एग्जांपल के लिए सुनते हैं। सपोज करते एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसने ये किया, जिसके पास एक बहुत अच्छा सौदा मिल गया, जिसको बहुत अच्छी सस्ती एक जमीन मिल गई। आपको क्या लगता है, वो जो सौदा है वो एक ग्राहक को देगा या वो खुद रखेगा? आपके दिमाग से विचार क्या आता है? मैं बताना चाहता हूं कि बिना विचार किए आप डिसाइड कर लीजिए इस बात को कि अगर मैं वो ब्रोकर होता या आप वो ब्रोकर होते, तो ये बात आप तीसरे व्यक्ति तक जाने ही नहीं देते हो, तुरंत उस डील को यूज कर लेते, उसको कैपिटलाइज कर लेते, उससे फायदा उठा लेते। क्या सच में ऐसा होता है? ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के ऊपर अगर ये नियम लागू है कि फायदे के सौदे उसके पास रहेंगे, वो नियम एक स्टॉक ब्रोकर के ऊपर लागू क्यों नहीं होगा? एक स्टॉक ब्रोकर भी इस चीज को नोट करता है जब वो मार्केट को एनालाइज कर रहा है, जब वो लोगों की ट्रेडिंग पैटर्न देख रहा है, उसको लोगों के अंदर आता हुआ ग्रीड, लोगों के अंदर आती हुई फियर, लोगों की जेब में पैसा कब आ रहा है, लोगों की जेब से पैसा कब निकल रहा है, ये नोट करना उसके लिए सबसे ज्यादा आसान है। आप उस गेम का हिस्सा बन सकते हैं 1-2 महीने की इंटर्नशिप करके, या उसके साथ एज ए सब ब्रोकर अपना व्यापार स्टार्ट करके। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको कैपिटल से ज्यादा स्किल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है।
आपको बताना चाहूँगा एक सच्ची घटना। मेरे ऑफिस में आते हैं एक प्यारे भाई जिनका नाम है केशव। केशव जो है वो सच में बहुत अच्छा रिसर्च एनालिसिस करते हैं और एक दिन मैंने उनको जॉब ऑफर दिया। मैंने उनको बोला कि यार केशव जी, क्या आप मेरे यहाँ पे जॉब करने में इंटरेस्टेड होंगे? उन्होंने कह दिया नहीं कि सर मैं आपके यहाँ पे जॉब नहीं करना चाहता हूँ। जबकि मैं बता दूँ ही कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, संपन्न परिवार से, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल नहीं देना चाहते। तो केशव ने मुझे बताया कि उसको मेरे ही थ्रू एक फ्रेंड मिले हैं जिसका नाम है मनोज। तो मनोज जी ने उनको अप्रोच किया है केशव को और ये बोला है कि केशव, अगर आप जो ये टिप्स निकालते हैं सुमित सर के अलावा डायरेक्ट मनोज जी को दे दें तो मनोज जी केशव के साथ प्रॉफिट शेयरिंग करने को रेडी हैं। अब हमारे केशव भाई ने बोला कि सर मेरे पास लॉस लेने की हिम्मत नहीं है और मैं सिर्फ और सिर्फ टिप्स निकालना जानता हूँ। मेरे को अगर आप बोलोगे कि तेरे को इसमें से प्रॉफिट के साथ साथ लॉस की भी शेयरिंग करनी है तो मैं तैयार नहीं हूँ। और ये बात मनोज भाई को बिल्कुल क्लियरली समझ में आई। मनोज जी ने केशव जी को जो ऑफर दिया, मैं आपको वो बताता हूँ। मनोज जी ने केशव जी को ऑफर दिया है कि अगर तुम मेरे लिए अच्छी ट्रेड्स बताओगे और मैं उससे प्रॉफिट कमाऊंगा तो इस प्रॉफिट में तुम्हारा शेयर होगा 30% और 70% शेयर होगा मनोज भाई का। और अगर लॉस होता है तो केशव को लॉस लेना पड़ेगा 0। मतलब केशव भाई के लिए तो चांदी ही चांदी है, बहुत बढ़िया काम है। उनको करना सिर्फ ये है कि सिर्फ अच्छी ट्रेड्स निकाल के बतानी है, जो आज तक वो मुझे वैसे भी बता रहे थे। अब वो अगर मनोज जी को भी बताने लगते तो मनोज जी उनको देंगे उनके प्रॉफिट का 30% और लॉस के केस में केशव को 0 रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने कैसे अचीव कर लिया? आज से 4 महीना पहले तो केशव हमारे स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं जानते, तो कैसे पहुंच गए वहां तक? उन्होंने अपनी स्किल के ऊपर काम किया, उन्होंने एक ऐसी चीज के ऊपर काम किया कि वो लगातार कंटिन्यूअसली सीखते रहे। और जब उनकी वो पोजीशन आ गई कि अब उनको मार्केट समझ में आने लग गया तो उन्होंने उस पोजीशन को सबके सामने रखा, जिसके बदले में लोग उनके साथ खुद एसोसिएट होना चाहते हैं। मैं वही बात आप लोगों के लिए भी शेयर कर रहा हूं कि जब केशव कर सकते हैं, जब सुमित मोंगिया कर सकते हैं, जिनको उनके पापा ने मना कर दिया था कैपिटल लाने के लिए, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप भी यही काम कर सकते हैं। सबसे पहले फोकस अपनी कैपिटल से हटाकर अपनी स्किल कैपिटल पे लेके आए और अपनी लर्निंग को बढ़ाते जाएं। मार्केट के साथ जितना ज़्यादा समय बिताएंगे उतनी गहरी दोस्ती होगी मार्केट के साथ, और वो जो दोस्ती है ना वही रिजल्ट ला के देगी आपको प्रॉफिट के रूप में। हो सकता है कि तब आपको कैपिटल 1 रुपए की भी ना लगे और फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाए। तो मैं वो माइंडसेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस गेम का हिस्सा बनो मेरे भाई, सिर्फ ग्राहक नहीं, ठीक है? तो सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बनना है, सर्विस प्रोवाइडर बनने के बारे में सोचना है। कैसे मैं लोगों को फायदा पहुंचा सकता हूं अपना स्किल यूज करके। अगर लोगों को फायदा होगा तो आपको फायदा होगा ही। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में कोई अच्छी जॉब करना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जॉब दिलवाने की काम मैं करूंगा। अगर आप सब ब्रोकर के रूप में काम करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सब ब्रोकर के रूप में बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करूंगा। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड होकर एक रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने ऑलरेडी समझाई हुई है। इस वीडियो की लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप याद से देखिएगा। और अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपका भाई यहाँ बैठा है, हर हालत में संभाल लेगा इस बात को, ठीक है? सो निश्चिंत रहिए और कमाते रहिए।